चलो बेटा अब हम आज स्टार्ट करते हैं टीचिंग मेथड्स। देखो बेटा टीचिंग मेथड क्या होता है। एक टीचिंग मेथड इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। आपकी नॉलेज कौन क्रिएट करता है? एक टीचर ही करता है। ठीक है, जो टीचिंग मेथड है उसमें स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एंकरेजमेंट आती ही आती है। शिक्षण पद्धति अधिगम अधिगम के लिए आप जो बच्चों को अधिगम सिखाते हो, लर्निंग सिखाते हो, उसके लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन आता ही आता है बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ वो डेफिनेशन देते कि टीचिंग होती क्या है। न्यू नॉलेज के लिए। अब टीचिंग की स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है ऑटोक्रेटिक, फिर होती है डेमोक्रेटिक। कितनी टाइप? ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। तो हम सबसे पहले करेंगे ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, जिसमें होता है टीचर एंड कंटेंट सेंटर। फिर दूसरा होता है आपका, आप टीचर अपना कंटेंट भी रखती है। दूसरा होता है लेक्चर्स। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू करते हो। फिर होता है ट्यूटोरियल और फिर होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक नीतियां जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, जिस डिस्कशन के थ्रू करते हो। डिस्कवरी लर्निंग, सेल्फ स्टडी या ड्रिल। तो एग्जामिनर इसमें से कोई भी चीज दे देता है, फिर पूछता है कि ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, प्रभुत्व नीतियां या डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज या जनतांत्रिक नीतियां कौन कौन सी होती हैं। तो जो हमारी ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज होती है टीचर एंड कंटेंट सेंटर्ड, दोबारा से एक्सप्लेन करिए बेटा, लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। फिर आती है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, जनतांत्रिक नीतियां जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, जिसमें डिस्कशन होता है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, सेल्फ स्टडी होती है और ड्रिल होती है। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडक्टिव मेजर डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी, इंडक्टिव मेथड। आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले आता है इंडक्टिव मेथड। इसका फादर कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस बेकोन। और फ्रांसिस बेकोन एक चीज और पढ़ा था हमने इंटेलिजेंसी में, यस या नो, या साइकोलॉजी में पढ़ा था। इंडक्टिव मेथड किसने बना डिस्कवर किया था? फ्रांसिस बेकोन ने। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल इंडक्टिव मेथड होता क्या है? आपने बहुत देखो डेवलपमेंट में भी सुनिए कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो इंडक्टिव से डिडक्टिव होती है। हमारी जो टीचिंग होती है वो इंडक्टिव से डिडक्टिव होती है। हमें इंडक्टिव मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो होता क्या है बेटा? आगमन विधि। द इंडक्टिव मेथड इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। किसका होता है? ये क्लासरूम टीचिंग का होता है, ऑनलाइन टीचिंग का नहीं होता बेटा। इन दिस मेथड फर्स्टली एग्जांपल्स आर गिवन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। सबसे पहले आप बच्चों को क्या देते हो बेटा? एग्जाम्पल। उसके बाद आप कोई बच्चों को चीजें इसमें समझाते हो। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे देगा कि हमने सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए हैं। विच मेथड इज दिस? इट इज इंडक्टिव मेथड। इसके साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं कि आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हो, आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हो। आपको कोई चीज नॉन टू अननोन की, आपको कोई चीज पता है, हमने आपको उसका, जैसे मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब मैं कौन से मेथड से पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन या, और कोई टीचर आके आके बोल जाती है, ब्लैक बोर्ड्स भी यूज नहीं करती, वो लेक्चर मेथड होता है। तो आप नॉन से अननोन की तरह जा रहे हो तो ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है। और स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जा रहे हो तो जब भी आपका इंडक्टिव मेथड ही होता है। एग्जाम्पल टू रूल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अननोन टू नॉन और स्पेसिफिक टू जर्नल। और जब आपका डेवलपमेंट है, यस एवरीवन, वो भी स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। तो उसमें विच मेथड वी यूज, डेवलपमेंट की प्रोसेस होता है ना बेटा। हमने डेवलपमेंट का प्रोसेस किया था या नहीं किया था? तो उसमें आप सबने पढ़ा था कि जो यस। हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कौन बताएगा हमारा सामान्य से डेवलपमेंट का शिक्षण। प्रोसेस? जनरल टू सामान्य से विशेष हो जाता है। विशेष से सामान्य की ओर जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जनरल टू जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें तो वहां डिडक्टिव मेथड यूज होगा। तो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना। इसके साथ साथ सब बच्चे लिख लेंगे कि जब हमारा डिडक्टिव मेथड आएगा तो जब हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। इसके लाभ क्या क्या है? दिस मेथड इज
लॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, यह मनोविज्ञान के साथ भी स्टार्ट करती है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय डूइंग। ये कैसी लर्निंग होती है? लर्निंग बाय डूइंग, हमें कुछ करके सीखना है। तो इंडक्टिव मेथड इज डैश बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग की हमें कुछ करके सीखना है। दिस मेथड इज हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड्स, हमें ये बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही विकसित करती है। ये बहुत ज्यादा लेंथी होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि पहले तुम बच्चों को आके एग्जाम्पल समझाते हो, इसके बाद ही तुम इसमें कुछ चीजें समझाते हो। तो इंडक्टिव मेथड फिर से बता रही हूँ, फ्रॉम एग्जाम्पल, नॉन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, और ये लर्निंग बाय डूइंग, इसका इतना ही याद कर लोगे, दैट्स एनफ। और फ्रांसिस बेक्टोन, इसके बैकॉन कौन थे? इसके प्रोपाउंडर थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ओसो बर्न, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसका प्रोपाउंडर कौन था? ओसो बर्न। इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंतर्गत इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज टेक्निक बाय विच ग्रुप अटेम्प्ट्स, आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालते हो आइडिया यूज करने के लिए। आप कुछ भी, हेलो, आप कुछ भी चीज का सॉल्यूशन निकालते हो, 5 मिनट बाद करती हो, 5 मिनट बाद करती हो, क्लास थी। Brainstorming is a technique by which a group attempts to find a solution to specific problem by amazing ideas spontaneously। इसका प्रोपाउंडर कौन था? एलेक्स ओसोबर्न। ये पक्का आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग किस लिए होती है। देखो, मस्तिष्क उन्मूलन विधि में बालकों को कोई भी समस्या, आपको कोई भी समस्या दे दी जाती है कि इसको सॉल्व करो, जिसके द्वारा बालकों में मस्तिष्क की उथल पुथल उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है? बच्चों में उथल पुथल उत्पन्न हो जाती है कि हम इसको ब्रेन, बस आप क्या यूज कर रहे हो? अपनी ब्रेन का। तो बहुत आसान है बेटा, कोई भी है कि हमें, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आप उसको सॉल्व करो, तो आप कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। इफ कंट्रोल प्रॉपरली, अगर इसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल करें तो इसके रिजल्ट्स अच्छी तरह आते हैं, और अगर इसका कंट्रोल नहीं करें तो इसका नहीं आता। तो एग्जाम में बेटा आपको सिर्फ यहाँ पे यही पूछता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस लिए यूज होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज होते हैं जब हम बच्चों को क्या दे देते हैं, हमको क्वेश्चंस या कुछ भी दे देते हैं कि हम कहते हैं कि इसको सोल्व करो। उसके बाद आता है बेटा आपका प्रोजेक्ट मेथड। इसके तो नाम से पता चल रहा है कि हम बच्चों को क्या करके दिखा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स, हम बच्चों को प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड किसने बोला था? कौन बताएगा? कि हमें बच्चों को करके दिखाना है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। यस एवरीवन, जॉन डीवी ने बोला था। यस मैम। ठीक है, ये चीज भी। तो इसका वैसे प्रोपाउंडर था किलपैट्रिक, पर ये किसका वो था? जॉन डीवी का ही शिष्य था। इसका प्रोपाउंडर था किलपैट्रिक, और ये किसका शिष्य था? जॉन डीवी का ही शिष्य था। वो कहता था टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व एंड लर्न। यह कहावत पूरी तरह से कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम प्रोजेक्ट के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट से, एक्सपेरिमेंट से बच्चों को चीजें लर्न हो जाती है। ए प्रोजेक्ट इज ए रियल लाइफ एक्टिविटी, ए प्रोजेक्ट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। जो आपकी परियोजना है वो वास्तविक जीवन, क्योंकि आप किससे करते हो? वास्तविक जीवन से करते हो। परियोजना आपकी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है बेटा, और परियोजना से आप समस्या केंद्रित विधि है। प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी क्या है? तो वो है आपकी प्रोजेक्ट मेथड। एग्जामिनर दे देगा, बट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी ऑफ टीचिंग मेथड। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं आएगा, इंडक्टिव मेथड नहीं आएगा, ये प्रोजेक्ट मेथड आएगा। लर्निंग बाय डूइंग, देखो लर्निंग इट इज बेस्ड अपॉन लर्निंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है तो थॉर्नडाइक पे आधारित है। कल आपने लॉज ऑफ लर्निंग करे थे कि हमें हर चीज करके सीखनी है, यस या नो? यस मैम। तो ये क्वेश्चन बहुत यस इंपॉर्टेंट मैम। है कि वो डिसाइड करता है कि हमें कुछ चीजें करके सीखनी है। ये चीजें कौन थॉर्नडाइक ने दिए, तो कौन सा मेथड है? वो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ रियलिटी, प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम, प्रोजेक्ट ऑफ रियलिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। अब आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट।
प्लांट लगाना, बोर्ड्स बनाना, आर्टिक आर्ट्स आर्ट से रिलेटेड, प्रॉब्लमेटिक, जैसे आपको अच्छा, आपको इन्फ्लेशन पावर्टी के बारे में ड्रिल, ड्राइंग्स वगैरह बनाना, ये सब चीजें। अब बेटा इसमें आपका आता है स्टेप्स। स्टेप्स पक्का आता है बेटा, 101% कह रही हूँ। अब देखो इससे पहले कहीं भी स्टेप नहीं थे। आप किसी भी बच्चे को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाओगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग द सिचुएशन। आप पहले सिचुएशन लेके आते हो कि अगर मैं बच्चों को प्रोजेक्ट बताऊंगा तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप प्लानिंग करोगे। फिर आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन, परियोजना का क्रियान्वयन करोगे। फिर इवेल्युएशन और फिर रिकॉर्डिंग। देखो फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले क्रिएटिंग, कि मुझे किस चीज पे बनाना है ये सोचोगे, उसको क्रिएट करोगे। फिर सिलेक्शन, उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करते हो। फिर प्लानिंग, फिर प्लान करते हो। फिर एग्जीक्यूशन, उसका क्रियान्वयन करते हो, बच्चों को समझाते हो, उसको क्रियान्वित करके दिखाते हो। फिर इवेल्युएटिंग, और फिर रिकॉर्डिंग, और फिर उसको रिकॉर्ड करके दिखाते हो। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो, आई विल रिपीट इट अगेन। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, क्रिएटिंग द सिचुएशन, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट, और प्लानिंग के बाद क्या करोगे, एग्जेक्शन, एग्जेक्शन के बाद फिर इवेल्युएशन, और एग्जीक्यूट। इवेल्युएशन के बाद रिकॉर्डिंग बेटा। उसके बाद क्या आता है, आप इसके मेरिट्स, ये साइकोलॉजिकल लाया थॉर्नडाइक ने दी थी। इसमें बच्चे भी अपने आइडियाज आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है बेटा, एक्सपीरियंस करके सीखता है। अब आता है क्वेश्चनरी मेथड, QRST, क्यू के बाद एक आर छोड़ देना, एस। सोक्रेट्स ने दिया था। किसने दिया था ये, सोक्रेट्स ने। क्वेश्चनरिंग मेथड किसने दिया था, देखो, इंडक्टिव मेथड फ्रैंकिस बेक्टोन ने। और उसके बाद हमने कौन सा किया है, प्रोजेक्ट मैथ वो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने। क्वेश्चनरी मेथड सोक्रेट्स ने। उससे पहले और कौन सा मेथड किया था हमने, इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड बता दिया फ्रैंसिस बेकोन ने बेटा। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ वेरी गुड। एलेक्स और तो ऐसे याद होने चाहिए बेटा, मेरे को भी हो चुके हैं बेटा, तो होंगे। क्वेश्चनरिंग मेथड सोक्रेट्स ने दिया था। ये कहता है कि इसमें हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चों के अंदर वो आ सके। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या प्रोजेक्ट मेथड, दोनों किसने दिए थे, जॉन डीवे ने। डीवी। क्योंकि दोनों साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है। ओके। फिर यस आता मैम। है प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक, सॉरी, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम मेथड। इसमें आप बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हेलो, यस मैम। हाँ बोलो। अरे 10 मिनट बात कर लूं, मैं क्लास ले रही हूँ। देखो, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आप सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हो। फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर एनालाइज करते हो, और फिर बच्चा उस पर प्रॉब्लम पे आता है कि हाँ मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। और उसमें था प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले सिंथेसाइज करते हो, फिर डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको बनाने लगते हो, यस या नहीं। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढ ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली। फिर आप सोचोगे मुझे इसको कैसे करना है, इसके परिकल्पना का निर्माण किया है। फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर एनालाइज करते हो, और फिर अपने प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हो। तो बेटा स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड और स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेथड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम्स में पक्का आता है। फिर आता है लेबोरेटरी मेथड। बच्चों को क्या दे देते हैं आप, वो दे देते हो प्लांट लर्निंग एक्टिविटी। जैसे लेबोरेटरी मेथड किस में यूज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, यस या नो, यस या नो एवरीवन, है ना बेटा। उसके बाद आता है बेटा आपका ये लेबोरेटरी मेथड है, बस ये कहाँ यूज होती है ये आप कर लोगे। उसके बाद आता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या आता है फिर, ह्यूरिस्टिक मेथड, जो आपके किसने दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये ग्रीक वर्ड से था, हीरो मीन्स टू डिस्कवर और टू फाइंड, जिसका अर्थ है खोजने के लिए।
ये अन्वेषण विधि है। इन दिस ह्यूरिस्टिक मेथड द स्टूडेंट इज टू बी पुट इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत छात्र को एक स्वतंत्र खोजकर्ता के सामने रख दिया जाता है। इस मेथड में शिक्षक छात्रों के लिए समस्या निर्धारित करता है, फिर छात्र उत्तर खोजते हैं। इसमें क्या करता है, टीचर एक क्वेश्चन दे देता है बच्चों को और फिर बच्चे इसका क्वेश्चन ढूंढता है। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। ऐसे जब टीचर ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाता है, जिसका अर्थ है खोजने के लिए, ह्यूरिस्टिक का दे रखे बेटा, ह्यूरिस्टिक हमारे ग्रीक वर्ड से लिखा है जिसका डिस्कवर टू फाइंड, मतलब आपको खोजना ही है। इसमें आपको सबसे पहले को समस्या दी जाती है, फिर उस समस्या से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिर आपके लिए ऑब्जर्वेशंस बनती है और आप अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। ये आपकी कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर में भी हेल्प करती है। तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन किसका एग्जांपल है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का? यस या नो? बेटा देखो इसके एडवांटेजेस में लिखा है, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बता रहे। इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। बच्चा अपने आप से सीख रहा है, वो किसी और से नहीं। सेल्फ एक्सपीरियंस कौन से मेथड में होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड में ही होता है। बच्चा अपने आप कर कर सीख रहा है। ये प्राइमरी लेवल नहीं है, क्योंकि आपने बच्चों को समस्या दे दी, बच्चा खुद कर रहा है। बच्चा इसमें क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। तो इसमें आ जाता है डिस्कवर टू फाइंड का मतलब क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड है। इसके अंतर्गत टीचर क्या करता है, बच्चों को क्वेश्चन दे देता है, बच्चा खुद करता है। और ह्यूरिस्टिक मेथड को किससे रिलेट किया गया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में तीन चीजें आती हैं आपकी, संज्ञात्मक, भावात्मक और ज्ञात्मक, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। प्लेवे मेथड, Yes, जिसमें बच्चा प्ले के थ्रू सीखता है। जिसमें बच्चा किसके थ्रू सीखता है, प्ले के थ्रू। कौन सी होती है, फोरबेल। किसने कहा था, फोरबेल ने। किसने कहा था बेटा, इसे सिर्फ ये याद कर लो, फोरबेल ने। किसने कही थी, फोरबेल ने। और आज के टाइम में हम ज्यादातर प्लेवे मेथड से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। कीडन गार्डन वर्ड किसने दिया था, कौन बताएगा बेटा? कीडन गार्डन वर्ड भी हमारा फोरबेल ने ही दिया था, क्योंकि जो आपकी कीडन गार्डन की एजुकेशन है, ओके बेटा, कीडन गार्डन की जो एजुकेशन है वो भी आपकी फोरबेल ने ही दी थी। एक मिनट, यस। कीडन गार्डन क्या होता है, छोटे बच्चों की एजुकेशन। यस एवरीवन, yes, कीडन ma'am. गार्डन की एजुकेशन क्या होती है बेटा, छोटे बच्चों की एजुकेशन, छोटे बच्चों की प्राइमरी प्री। एजुकेशन। तो यहाँ एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार कि प्लेवेल मेथड किससे रिलेट करता है, कीडन गार्डन से। कि इंग्लिश में भी सेम है बेटा, हिंदी में भी सेम है। ओके, कि जो कीडन गार्डन एजुकेशन है वो आपकी फोरबेल ने दी थी, या वो कीडन गार्डन वर्ड दे देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा बोल रही हूँ, कीडन गार्डन एजुकेशन किसने दी थी, जो छोटे बच्चों से रिलेट करती है, वो आपकी फोरबेल ने दी थी। ये तो अब तक आपके डेमोक्रेटिक थे। अब आता है ऑटोक्रेटिक। लेक्चर मेथड आती है, टीचर बोलकर चली जाती है, उसको मतलब नहीं बच्चों को समझ में आया नहीं आया। इसके प्रोपाउंड, जैसे क्वेश्चनरिंग के क्या थे, सोक्रेट्स थे, तो इसके भी क्या है, Yes, ma'am. सोक्रेट्स है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, समझाने में हेल्प आती है। ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ओके, इट इज टीचर सेंटर्ड। ये क्या है, लेक्चर टीचर सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है। यस बच्चों। टीचर सेंटर्ड, और प्लेबेल मेथड क्या हो जाएगी, चाइल्ड सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर। प्रोजेक्ट मेथड भी स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा। यस या नो? क्योंकि इसमें आप बच्चों को Yes, मौका ma'am. दे रहे हो। और ह्यूरिस्टिक मेथड भी, ये बच्चा इसमें खुद सीख रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन सीख रहा है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, Yes, इसमें आप बच्चों को स्टोरी के थ्रू टीचर बच्चों को सेंटर्ड। समझाते हो। एक बार में ये चीज हुई थी बेटा, फिर ये हुई थी, फिर ये हुई थी, फिर ये चीज हुई थी, फिर ये चीज हुई थी। दिस इज द स्टोरी टेलिंग मेथड। ये क्या होती है बेटा, स्टोरी टेलिंग मेथड। मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड आपके नहीं आता, ट्यूटोरियल मेथड भी नहीं आता आपका, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी
द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, आप जिसमें स्टूडेंट्स को टास्क देते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। आप देखो, उसके बाद आता है आपका सीधा डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव किसने दिया था? यस, इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? कौन बच्चा बताएगा बेटा? इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? अरस्तून Francis मैम Bacon. ने। किसने? Francis Bacon. बेटा ये डिडक्टिव मेथड है चांदनी, वो आगमन विधि थी, निगमन विधि है। वो कह रहे हैं ये पूरा उल्टो, फ्रैंकिस बैकोन ने दी थी, ये अरिस्टोटल ने दी थी। उसमें एग्जाम्पल से रूल तक चलते हो, इसमें रूल से एग्जाम्पल तक चलते हो। उसमें एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चलते हो, इसमें उसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, इसमें अननोन टू नोन, उसमें नोन टू नो अननोन, और जनरल टू स्पेसिफिक। आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस में डिडक्टिव मेथड यूज होता है, इंडक्टिव मेथड यूज नहीं होता। मैम मुझे सुनने में ये लगा यही मैंने कोई निगमन बात नहीं, विधि। बेटा हो जाता है। इस डिडक्टिव मेथड अरुस्ते ने दिया था। इसने सबसे पहले कहा था हाँ कि हम बच्चों को पहले सिद्धांत सिखाओगे जब तक बच्चों का एग्जाम्पल दोगे। बच्चों का एग्जाम्पल दे दिया, जी। कोई चीज क्लियर ही नहीं करी, फिर क्या फायदा है? मैं आपको सीधा वो दे दूं भाई, वो आया था तो ये नहीं बताओ, थॉर्नडाइक ने दी थी, उसने बिल्ली की थ्योरी दी थी। उसने बिल्ली को भूखा रखा था, और मैं यही ना बताऊं कि किसकी थ्योरी, तो फिर आप कैसे समझोगे बेटा? तो मैम सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम उस बच्चों को पहले हम प्रिंसिपल्स बताते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स बताते हैं, फिर हम बच्चों को रूल्स बताते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल। पहले हम बच्चों को अमूर्त से मूर्त की ओर लेके जाते हैं, उसमें उल्टा आ जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। नॉन टू अननोन, ये दोनों मेथड्स लिख लेना। देखो, डिस्कशन मेथड, हुरेस्टिक मेथड, लिख लो बेटा जो जो मैं बोल रही, जो इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, और ये एक और जो प्लेफुल मेथड था वो वाला। इन प्रोजेक्ट मेथड दोनों जो जो पीस थे, इनके तो पक्का स्टेप्स आएंगे 101%। बेटा प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड हाँ में एग्जामिनर डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, फ्रॉम नॉन टू अननोन जाता है, नॉन कहां से कहां जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पूछ लेता है। और डेवलपमेंट प्रोसेस में आपकी कौन सी टेक्निक यूज होती है? ओके, ये सब भी वो पूछ लेता है। अब देखो, मैंने बताया था भी, यस, कीडन गार्डन यस मैम। आ गया, आ गया ना? ये पेज पढ़ लेना और कुछ मत करना। कीडन गार्डन वर्ड किसने दिया था? फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट, या आपका फॉर्मल ही आता है बेटा, ये जर्मनी का था। सिर्फ आप ये पेज भी पढ़ लोगे, एवरीवन दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू। कीडन गार्डन फॉर्मल ने दिया था, जर्मनी का था। मोनेस्ट्री वर्ड भी, इसका तो नाम ही मैरियम मोनेस्ट्री है, जो अमेरिका का था। मैम ये वाला क्वेश्चन भी था। ये ये 3 क्वेश्चन थे इसके, मोंटेसरी मेथड के। ये हाँ, तो करा ही नहीं मैम इसमें हमने। मैटर बेटा, आपके जो एलकेजी और यूकेजी के बच्चे होते हैं वो आते हैं इसमें, क्योंकि कौन, अच्छा, इसके 2-3 क्वेश्चन थे क्या कह रही बेटा? मैम, इस वाले मेथड के 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ, मोंटेसरी मेथड के। हाँ, क्योंकि इसमें आप बच्चों को प्लेवेल मेथड से पढ़ाओगे, क्योंकि इसमें बच्चे छोटे रहते हैं, इसमें आप बच्चों को प्लेवेल के मेथड से ही पढ़ाओगे। लेक्चर मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड आप यूज नहीं करोगे इसमें बेटा, और ना ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करोगे इसमें आप। ओके, फिर यस देखो मैम। बेटा, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था, जो अमेरिका का था। फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, आपने फिलोसफी पढ़ी नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं वैसे बेटा, जिसमें प्रैग्मेटिज्म में भी कहते हैं कि हमें बच्चों को करके सिखाना है। एंड फंक्शनल साइकोलॉजी भी आपकी जॉन डीवे ने दी थी। ह्यूरिस्टिक मेथड आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है। फिर आता है फील्ड मेथड, जॉन हेनरिच पेसलोजी ने दिया था। ब्रांच प्रोग्राम लर्निंग, नॉम क्रोडर ने दिया था। बेसिक एजुकेशन आ जाता है कि बेसिक एजुकेशन किसने दी थी?
यस मैम, ये क्वेश्चन भी था बेसिक हाँ, तो एजुकेशन वाला। महात्मा गांधी ने दी थी। वारदा स्कीम जवाहरलाल नेहरू ने दी थी बेटा। वुमेन्स योगा एजुकेशन अरबिंदो ने दी थी। ये क्वेश्चंस भी कराऊंगी बेटा मैं तुमको। और ये रियलिटी बताऊं, ये एमएड के क्वेश्चंस है बेटा। ब्रांच प्रोग्राम्ड लर्निंग, ठीक है, बेसिक एजुकेशन, लीनियर प्रोग्राम लर्निंग, बीएफ स्किनर, यूनिट अप्रोच कि बच्चों को यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, एचसी मॉरिसन, फिर डिरोक्ले मेथड, ओविड, इसका तो नाम ही सेम है, ब्रेल लिपि मेथड लुइस ब्रेल ने, ठीक है, डायलॉग मेथड प्लूटो ने, माइक्रो टीचिंग पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, यस मैम। देखा वो किसने दी थी, रॉबर्ट बुश ने, यूएसए का। रॉबर्ट बुश ने की थी। डेल्टन मेथड हेलिन पार्कहर्स्ट ने, इवेल्युएशन मेथड जेम राइस ने। वैसे आपके में इवेल्युएशन नहीं आएगा, पर उसके बाद डेल्टन आ सकता है, कॉन्सेप्ट मेथड भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की आजकल आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट मैप्स क्यों बनाए जाते हैं, की मैप्स बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाए जाते हैं। ये आज की लर्निंग का क्वेश्चन है बेटा। ओके, ठीक ओके है। मैम। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, टीएफ गिलबर्ट ने दी थी। और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीसीआई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एफएस किलर ने दी थी। हिस्टोरिकल डिस्कवरी किसने दी थी, देखो, जियोम ब्रूनर ने दी थी। ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम किसने दिया था, सिर्फ ये पढ़ लेना, इसके अलावा तुम्हारा और कुछ नहीं आना बेटा। ये पेज पक्का याद कर लेना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके 101% बता रही हूँ बेटा मैं, 101%। और एक चीज और देखो, भी एक चीज और भेज रही हूँ आप सबको मैं बेटा, ये देखो, जो मैंने उस दिन बताया था, ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा, मैं पक्का कह रही हूँ। देखो, धर्मेंद्र प्रधान ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप पे देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, चाहे एच टेट दो, चाहे सी टेट दो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे कुछ भी दो, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बेटा। हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान ने, उसने लोकसभा में एक बिल पास किया है रिगार्डिंग योर एजुकेशन। वो कौन सा बिल है सुनेंगे सारे बच्चे, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम। क्या नाम है बेटा, सारे बच्चे को फिर विकसित से भारत। देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम। क्या बिल है बेटा वो, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम 2025 में भारत आया शिक्षण। है। उसमें कहा है कि अब ना कोई आपकी यूजीसी काम करेगी, ना एआईसीटी काम करेगी, ना एनसीटी काम करेगी, सब कौन काम करेगा, खाली आपकी विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल के अंतर्गत आपके सारे काम होंगे, और कोई काम नहीं करेगा। यूजीसी का भी नाम हट जाएगा, एआईसीटी का भी नाम हट जाएगा, और एनसी याद है। का भी हट जाएगा। याद है। याद है। हाँ चांदनी, ओके। इसमें खाली कौन ओके मैम। नहीं आएंगे, इसमें खाली कल नॉन मेडिकल और जो नॉन लॉ से रिलेटेड कॉलेजेस है वो नहीं आएंगे, और सारे इसके अंतर्गत आएंगे। हायर एजुकेशन का जो भी काम होगा ना, एनसीईआरटी और उनको मत ले लेना, सीबीएसई को बेटा। ओके, क्या कह रही हूं मैं, ओ एनसीईआरटी और सीबीएसई और स्कूल रिलेटेड वर्क मत ले लेना, ओनली हायर एजुकेशन से रिलेटेड। क्या नाम है बेटा, ओनली हायर एजुकेशन से हाँ, रिलेटेड। हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ये बिल अभी पास हुआ है बेटा। ओके, जी और ये मैम। किसने पास किया, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने पास किया बेटा ये, धर्मेंद्र 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 प्रधान प्रधान ने, ने। और ये आपके लोकसभा में पास हुआ है। तो ये आइए, 3 क्वेश्चन बनते, किसने दिया था, कब आया है, 2025 में अभी आया है, और दो क्या नियम था, जी मैम। और ये किससे रिलेटेड था, एनईपी 2020 की जो आपकी एजुकेशन है उससे रिलेट था। तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा इसके, एन 4 क्वेश्चन हुआ। 4-5 हो गए, किससे रिलेट ई- था, ठीक है। हाँ। और एन कौन कौन से एनईपी से क्या कह रहे हो बेटा, रिलेटेड था, एनईपी से ना। यस, एनईपी 2020 से था, जो ओनली हायर हाँ एजुकेशन नॉट स्कूल एजुकेशन बेटा।
ओनली हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। बिल एस्टेब्लिश और विकसित भारत अधिनियम एपेक्स बॉडी, कैसे काम बेटा, एपेक्स बॉडी इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, आपको एज इट इज याद करना होगा, एज एन एपेक्स बॉडी। उसमें 3 इंडिपेंडेंट काउंसलिंग थी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन और एक्रीडरेशन। ये तो बेटा तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी सब में सेम है, इसमें अलग नहीं है। इसमें 3 काउंसिल्स फ्रीली काम करेंगी। स्टैंडर्ड्स की आपकी कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स बनेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या रूल्स बनेंगे एंड क्या क्या एक्रीडेशंस आएंगी। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा था, रन पढ़ा था, यस मैम। तो अब इसका भी क्या होना जा रहा है, निजी, इसका भी क्या होना जा रहा है बेटा, इसको ऐसे समझ लो, प्राइवेट। निजीकरण होने जा रहा है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी निजीकरण हो गई है, आपका रेलवे भी यस निजीकरण में आ गया, प्राइवेटाइजेशन में आ गया है, तो आपकी अभी यस एजुकेशन भी क्या हो जाएगी, और ये सबसे गलत इफेक्ट आएगा बेटा इसका। ओके मैम। ओके जी। चलो, पेपर दिया है आज, इसके आंसर नहीं है, एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे। ओके मैम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले अंशु ही बताएगी।